नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी के बीएचयू स्थित स्वतंत्रता भवन में पेनेसिया हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित मधुमेह शिक्षा सारथी एवं सम्मान समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। आइए चलिए सीधे बात करते हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से और डॉक्टर पल्लवी मिश्रा से और जानते हैं कि आज का जो उन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है मधुमेह शिक्षा सारथी, इस पर कैसे लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक किया। श्रीमती मधु को इजाजत देते हैं तो आगे मंच को संचालित करें और कार्यक्रम को विराम कराएं। धन्यवाद। तैयार रहते हैं तत्पर। अपने पूरे जो हमारी डिफरेंट सोसाइटीज है, कार्डाटकॉन सोसाइटी, पेनेसिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और पेनेसिया हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और हम लोग एक बुलावे पर आप लोगों ने इतना विश्वास जताया इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है मधुमेह शिक्षा सारथी, ज्ञान का रथ, स्वास्थ्य का पथ। यानी एक ऐसा सारथी जैसे कि कृष्ण थे, एक ऐसा सारथी जो कि सही रास्ते पे हमें आगे चलाए, जिससे इस ज्ञान के रथ पे बैठ के हम कहाँ जाएंगे? स्वास्थ्य के पथ पर। तो इस तरीके से इसका नाम आया कि हम लोग चाहते हैं, आप सभी विशिष्ट जन हैं और स्वागत हम लोगों का हो गया गलती से, स्वागत तो आप सबका है, स्वागत हम लोगों का नहीं है, आप सबका स्वागत है कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पर आकर के आप लोगों ने सबने कृष्ण बनने का निर्णय लिया। क्या बनने का निर्णय लिया? कृष्ण। और कृष्ण बन के आप लोग, अब हम लोग सभी लोगों को, हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को आप क्या करने जा रहे हैं? ज्ञान के रथ से स्वास्थ्य के पथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसी भावना के साथ इस प्रोग्राम का, एक्चुअली इस प्रोग्राम की जो नींव पड़ी वो इसी भावना से पड़ी कि हम सभी मिलकर, हम सब एक हैं। हम सब क्या है? एक हैं। अगर हम एक हैं तो हम शक्ति हैं, अगर हम एक नहीं तो हम बट गए। देख लीजिए आप, हम सब बटे हुए हैं तो एक है। जब हम सब मिल गए तो कितनी बड़ी शक्ति बन गई। और अगर ये शक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? हम स्वास्थ्य के पथ की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और सबसे अच्छी बात यह है, जो सबसे सुंदर बात है वो ये है कि इस प्रोग्राम में ढेर सारे बच्चे आए हैं, ढेर सारे यंग एनर्जी आई है, हमारे बच्चे आए हैं जो कि जब इस बात को आत्मसात करेंगे कि क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम स्वास्थ्य के पथ की तरफ बढ़ेंगे, तो हम डेफिनेटली अपने भारतवर्ष को क्या कर पाएंगे? स्वास्थ्य से युक्त कर पाएंगे।
जिसकी वजह से हम लड़ पाएंगे, जिसकी वजह से हम दुश्मनों से लड़ पाएंगे, जिसकी वजह से हम ताकतवर होंगे और जिसकी वजह से हम क्या होंगे, विश्व गुरु होंगे। तो इसी परिकल्पना से ये प्रोग्राम रखा गया है। ये तीसरा प्रोग्राम है। शायद यहाँ बहुत से लोग पहले भी आए होंगे। पहला प्रोग्राम था, नाम उन्होंने किया है नारी तू नारायणी, मतलब सबसे पहले हम लोगों ने शक्ति की पूजा की। किसकी पूजा की? शक्ति की। और नारियों को हम लोगों ने, यानी महिलाओं को हम लोगों ने एजुकेट किया। अब थोड़ा शांत रहिए कृपया बच्चे, मत कृपया। सबसे पहले हम लोग ने किसकी पूजा की? शक्ति की पूजा की, शक्ति की आराधना की। और महिलाओं को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एजुकेट किया कि कैसे वो हृदय की बीमारी से बच सकती हैं, अगर डायबिटीज से कैसे बच सकती हैं, और इसके बारे में एक बड़ी परिचर्चा हुई। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा प्रोग्राम किया, आरोग्य सेतु, मतलब जो आरोग्य का ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो हमें आरोग्य की तरफ ले जाता है, रोगों से दूर ले जाता है। और अब विश्व मधुमेह दिवस पर यह प्रोग्राम आया जिसका नाम है मधुमेह शिक्षा सारथी। तो अब मेरा जो रोल है आज, मेरा रोल आप लोगों को ये बताना है कि कैसे आप हृदयाघात और हृदय की बीमारी से बच सकते हैं, ताकि आप लोग एक ऐसी सेना बने, यहां से एक ऐसे लोग निकल के जाएं जो कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों को बताए कि आपको हार्ट अटैक से खुद बच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, और ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसीलिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उनको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसमें लिखा होगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कि आपने आज इस प्रोग्राम में भाग लिया है। ये सारे बच्चों को मिलेगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग के आसपास ढेर सारे लोग रहते हैं। आप उनको बता सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं। और इसी रास्ते से जब हम लोग एजुकेशन को बढ़ाएंगे, जब हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे, जब हम लोग साइंस की बात करेंगे, जब हम लोग डेडिकेशन की बात करेंगे, जब हम लोग त्याग की बात करेंगे, तब हम लोग क्या हो जाएंगे? मधुमेह और हृदयाघात मुक्त भारत बनेंगे। में एक ऐसी भावना का संचार हो जो पॉजिटिव ऊर्जा दे, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो धर्म से परे है, जो धरा से परे है, जो समाज से परे है, जो मानवता के लिए है, जो विश्व कल्याण के लिए है, जो शांति के लिए है, और जो स्वास्थ्य का पथ है। तो स्वागत है आप सब लोगों का, हमारे देश के वीर नौजवानों, हमारे सम्मानित अतिथिगण, हमारे मंचासीन सभी सदस्यगण, और बनारस और बनारस के आसपास के सभी देश से मर मिटने वाले हमारे देशभक्त वीर बंधुगण, हम सभी अपने देश के वो सच्चे सपूत हैं जो हम सभी में सेना के जवानों की तरह 10 गुना जोश है, 10 गुना शक्ति है, 10 गुना समर्पण है कि हम अपने देश को बदलेंगे, हम अपने देश को आगे ले जाएंगे, हम अपने देश को समृद्ध बनाएंगे, हम अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे, हम अपने देश की जी जान से सेवा करेंगे। बोलिए, करेंगे? धन्यवाद आप सब लोगों का। तो एक तालियों की गड़गड़ाहट से पता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यही जो एक चिकित्सक हूं, चिकित्सक की एक छोटी सी फीस
भीख मांगने आया कि आजकल एक जवान से कम नहीं है। कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने देखा जैसे सेना युद्ध लड़ती है वैसे ही हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिकल्स ने लड़ाई लड़ी है और आगे ऐसी चीजें आ सकती हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और इस तैयारी के क्रम में हमें कमजोर नहीं होना है। हमें ऐसी बना के रखनी है कि छोटा मोटा कोरोना वायरस यूं ही खत्म हो जाए, यूं ही खत्म हो जाए, न पड़े। और अगर आप सोचते हैं कि केवल आपके मजबूत होने से ये बायो हजार्ड केमिकल वेपन आप पे काम नहीं करेंगे तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। आपका ये केवल आप पे निर्भर नहीं करता। समय पे सो जाती है कि नहीं, उसकी माँ ठीक खाना खाती है कि नहीं, उसके घर में कितना टेंशन है, नहीं? इसीलिए देखिए पहले जब बच्चे का जन्म होता है, अगर ये सोच रहे हैं कि जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है, बच्चे के स्वास्थ्य की तो गलत है। पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, दादा की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और मैं सबसे ज्यादा अपने दादाजी का शुक्रगुजार हूं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते थे। शशि शेखर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है हमारे दादाजी कितना मेहनत करते हैं। तो आज मैं स्वस्थ हूं तो अपनी दादाजी की मेहनत की वजह से स्वस्थ हूं। तो कृपा करके अपने बच्चों को जमीन जाति अच्छा बढ़िया जीवन दीजिए, टहलिए। केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके बच्चे के बच्चे के लिए जरूरी है, क्यों नहीं? तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हमारे देश में ज्यादा स्वस्थ लोग होने शुरू हो जाएंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नहीं तो माना जाएगा कि आप सिगरेट पी रहे हैं। खड़े हो जाइए, ताली बजाइए अपने आप के लिए, भारत माता के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के आत्मविश्वास के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को स्वास्थ्य के रास्ते पे चलाने के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए। धन्यवाद। आपके सम्मान और उसके बीच में बहुत देर बाधा नहीं बनना चाहते, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे आमंत्रण पर इतनी दूर दूर से इतनी बड़ी संख्या में आए। इसके लिए इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे मंचासीन सभी अतिथिगण, हमारे समूह बैठे सभी लोगों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र बना सकता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहना भी एक प्रकार की देश सेवा है। हम देश के विकास में अपना योगदान स्वस्थ होकर कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका बोझ देश से नहीं पड़ता है। हम बीमार होते हैं, दवा खरीदते हैं तो सारी दवाएं लोग खरीदते हैं, इनको समझिए कि हमारा पैसा है, अपने पैसे से खरीदते हैं। यह बहुत कुछ हम देश के संसाधन का उपयोग करके इन दवाओं का उपयोग करते हैं। हमेशा कम समय मिलता है, चाहे वो बचपन में माँ डांट दे या बड़ी बड़ी उसका गुरु डांट दे या मंच पे आके जो उनके बड़े अतिथि होते हैं वो उनके समय का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आपने रामायण में देखा होगा जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूलते हैं तो वहां पे जामवन जी होते हैं। तो मुझे जामवन जी में 1 2 3 4 अर्धक दिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कहीं रीच पति सिंह हनुमाना काच उत्पादित भय बलवाना कौन तन बल कौन कमाना विधि विवेक विज्ञान विधाना कौन प्रकाश कठिन जगमाई जो नहीं हुई तात तुम पाए राम काज लगी तो अवतारा और सुनते हो पर्वताकारा। अर्थात जब आप अपनी शक्ति भूल जाए या आप अपने विचारों को भूल जाए या चीनी लेना शुरू कर दे, सिगरेट पीना शुरू कर दे, डॉक्टर साहब ने तो वैसे ही सबको सिगरेट पिला दिया है। मैं वही भाती कह रहा हूं 4 लीटर होता वाह जनरेशन of which huge pay for us. So, एक
एक गाना आती है नशा शराब में ये थी नाचती वो, एक मूवी आती है कभी की, एक बुलेट पे चलता है 3 सिगरेट एक साथ पीता है ना, और कॉलेज की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड भी बनाता है। निकलने यही होता है बॉलीवुड की फिल्मों में। 1993 में DDL में आती है, शाहरुख खान बुलेट पर सिगरेट लेके घूमता है, स्विट्जरलैंड की वादियों का पिक्चराइजेशन किया जाता है। तो हमें लगता है वह तो 3 नाम यार, सिगरेट पीना, दारू पीना, इससे कूल। ये सब आपने देखा कि डॉक्टर साहब लोग भी ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, आई डोंट नो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पार्टियों में ले लेते हैं, और फिर अगले दिन कहेंगे कि दारू पीना अच्छी बात नहीं है। अरे तो ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सिगरेट पे लिखा हुआ दे रहा है कि सिगरेट इंजूरियस और हेल्थ। तो क्या हम अभाव में है या हमने पढ़ा नहीं है? दुनिया में सबसे ज्यादा कोई नशा करता है वो शिक्षित समाज करता है। वो पढ़ने के बाद उसे सब पता है कि दारू पीने से ये कारण है। तो आप कैसे मान लेते हैं कि शुगर या डायबिटीज हमें होगा और हम चीनी नहीं खाएंगे? किसी ना किसी बहाने से हम उसे लेते हैं। डॉक्टर साहब ने तमाम चीजें बताई, मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे और अतिथि हैं। अंतिम में मैं चूंकि श्री कृष्ण सारथी यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, तो जब श्री कृष्ण सारथी बनते हैं और वो किससे बनते हैं? अर्जुन के। तो उन्होंने गीता का सार कुछ पंक्तियों में दिया था, मैं उसी गीता के सार को दोहराऊंगा और जिनको आए वो भी मेरे साथ दोहरा ले। शायद सिद्धभौतिक भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय तम भवामि युगे युगे। अर्थात बताने की आवश्यकता नहीं है, पाप और मोक्ष से तृप्त होना है तो श्री कृष्ण आपके अंदर भी है। अब ना बुद्ध जन्म लेने वाले, ना कृष्ण आने वाले, ना राम। एक उर्दू की पंक्ति, कुछ मेरे मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, कौन आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। तो वो पैगाम लेकर, हो सकता है कोई रोहित हो, कोई ऋतिक हो, कोई सुमित्री हो, कोई पूजा हो, कोई रानी हो, या दुनिया की कोई भी लड़की हो, इसीलिए से माँ काली बनेगी, इसीलिए से वो कृष्ण बनेगा और यहीं से वो बुद्ध जन्मेगा। क्योंकि सबने परिचय कराया कि मैं नशा मुक्ति के लिए कार्य करता हूँ, निसंदेह मैं करता हूँ, पर नशा मैं भी करता हूँ। ये दारू वारू तो छोटा नशा है यार, दारू तो पैसे से पिया जाता है। मुझे नशा है अपने फाउंडेशन को आगे ले जाने का, अपने समाज को आगे ले जाने का, अपने देश को आगे ले जाने का, अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का, भारत को विश्वसनीय बनाने का नशा है। ये नशा हम सबको करना है। ट्राई करते हैं, कई बार डॉक्टर दंपतियों से मिलना होता है, हस्बैंड वाइफ से मिलना होता है, कोई एक उसमें मोटिवेटर होता है, कोई एक प्योर डॉक्टर होता है। लेकिन यहां मैंने पाया कि डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर पल्लवी दोनों मोटिवेटर हैं, दोनों डॉक्टर हैं। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जिस तरीके से आप दोनों ने सेशन को स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगता है कि एक वक्ता के रूप में हम लोगों को कुछ विचार रखने की जरूरत है, क्योंकि जो मधुमेह है ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बाधा है भारत को विश्व गुरु बनाने में। 2047 में हमारे विकसित भारत का लक्ष्य है, अगर इस लक्ष्य से हम दूर होंगे तो उसका सबसे बड़ा कारक बनेगा मधुमेह। क्योंकि जिस तरीके से ये बीमारी हमारे समाज और राष्ट्र को धीरे धीरे खोखला कर रही है, हमें सच में इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है। और इसके लिए एक ही वाक्य में कहना चाहूंगा, माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, तो दीपक जलाना कहां मना है। तो आप डॉक्टर दंपति जिस तरीके से दीपक जला रहे हैं, आपकी ये यात्रा जारी रहे। भगवान विश्वनाथ आप सभी को प्रेरित करें और धीरे धीरे काशी से जब भी कोई आवाज निकलती है वो पूरी दुनिया का नेतृत्व करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको दिखा रहे हैं और आप तुमको
घात मुक्त भारत हो तो हम सब लोगों को जानकार बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा, और 2 साल की उम्र से हमें जो बच्चा है उसके कल्चर में कुछ चीजें डालनी पड़ेगी जिससे हम अपने देश को हृदयाघात से, मधुमेह से, कैंसर से, हार्ट का प्रॉब्लम, सारी जो असंचारी बीमारियां हैं उनसे मुक्त करा सकते हैं और देश को समृद्ध बना सकते हैं और देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। तो इसी का संदेश हम लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को दिया। देखिए, हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं, जैसे आज का जो थीम था प्रोग्राम का, वो था मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत के अंदर के ही मतलब अंडर में हम लोगों ने किया था इसको, और इसका थीम था मधुमेह शिक्षा सारथी। मतलब मधुमेह और हृदयाघात के बारे में हम लोगों को शिक्षित करके एक सारथी की तरफ तैयार करना चाहते थे, जो कि लोगों को ज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य के पथ पर आगे बढ़ाए। इसका पूरा थीम यही था। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों को सिखाया कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस के बारे में बताया, हम लोगों ने इंसुलिन मिथ्स के बारे में डिस्कशन किया, सीपीआर के बारे में डिस्कशन किया, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी की अंडरस्टैंडिंग और कैसे उससे बच सकते हैं, इस समझ को हम लोगों ने कायम किया। छोटे बच्चों से लेके पैरामेडिकल स्टूडेंट से लेकर के और समृद्ध सीनियर लोगों तक, ताकि ये बात तेजी से फैल सके और लोग सही रास्ते पे आगे बढ़ें। लोग अपने खान पान का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, सही तरीके से डॉक्टर की कंसल्टेशन लें और दवाओं को कैसे लेना है इसकी अंडरस्टैंडिंग उनको सही हो। कई बार लोग क्या होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से ही सोचते हैं मैं मेंटेन कर लूं, लेकिन अल्टीमेटली वो बीमारी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सभी का सही समन्वय रखते हुए लोग सही सारथी बने, ताकि वो वाकई में इस स्वास्थ्य के पथ पे आगे प्रशस्त कर पाए अपना मार्ग और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बनाए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, स्वस्थ रहे और यहाँ की जनता खुशहाल रहे। मंच पर आपके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे? देखिए, मंच पे हमारे साथ हमारी जो टीम के लोग हैं, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जो कि पेनिसिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर नूपुर ओझा जो कि पेनिसिया हॉस्पिटल में डायरेक्टर है, डॉक्टर उत्तम ओझा जो कि हम लोगों के साथ इस मुहिम में शुरू से ही उन्होंने हम लोग के साथ, जब हमने इसकी नींव डाली थी तब से उन्होंने इस प्रोग्राम को हमेशा नरिश किया, स्टार्ट किया और हमेशा इसका आयोजन करवाने में हम लोग की मदद करते हैं। पूरी उनका रोल रहता है। इसके अलावा हमारे साथ शारण्या ओझा थी जो इसकी कोऑर्डिनेटर है और इसका सारा सोशल मीडिया पे सारा कुछ वो देखती हैं, इसमें कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं ये देखती हैं। इसके अलावा हमारे साथ बुल्लन यहाँ के रामनगर पीएससी के अधिकारी भी थे, अनिल कुमार पांडे जी, श्री अनिल कुमार पांडे जी थे, विजय शुक्ला जी थे हमारे साथ जो कि भेलूपुर थाना अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा हमारे साथ पूरी टीम थी। पूरी टीम आप समझिए कि हजारों से ऊपर लोग यहाँ पे थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में जनता थी। जनता से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। वो जनता थी, उसने सुना, वो रही, उसने इसमें पूरा पार्टिसिपेशन किया और अंत में सब कुछ होने के बाद ही गई, सारा सीख के अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करके। ये बड़ी अच्छी बात थी, लोग लगातार बने रहे। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।